आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज से हम लोग सामान्य हिंदी के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जो राजपाल सिंह द्वारा लिखित यूनिवर्सल बुक से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह सीरीज अध्यायवार होगी और मुझे आशा ही नहीं वर्ण पूर्ण विश्वास है कि यह सीरीज आपको लाभान्वित करेगी। इसी शुभाकांक्षा के साथ यह सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस सीरीज में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों एवं आने वाले संभावित प्रश्नों का बड़ा ही अच्छा संकलन है, तो मुझे लगा कि यह आप तक पहुंचाई जाए। प्रारंभ करते हैं आज की यह सीरीज, और वीडियो को अंत में देखने के बाद आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं पहला प्रश्न। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था? तो जवाब हो जाएगा इसका 14 सितंबर 1949, ऑप्शन ए। यह पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। प्रश्न संख्या 2 है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो उत्तर हो जाएगा राजभाषा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं हम लोग। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संविधान, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, तो वो कौन सा सन था आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा 1955, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो जवाब हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 है कि लिप की आवश्यकता होती है? तो लिप की आवश्यकता आपको कब होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा भाषा को लिखने में, ऑप्शन सी। देवनागरी, प्रश्न संख्या 9 है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान लिपि जो है हिंदी वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो जवाब हो जाएगा इसका अनुच्छेद 343 का 1, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, हिंदी, फिर रिक्त स्थान है, भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी जो है वह संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है, ऑप्शन सी। संस्कार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होते हैं उनका व्यवस्थित रूप जो है वह लिपि कहलाता है, ऑप्शन डी। ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ या उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से जो है आपकी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ऑप्शन सी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा आपकी अपभ्रंश है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। तो 17वां प्रश्न है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली जो है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, हिंदी की मूल उत्पत्ति
किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य जो है भोजपुरी बोली जाती है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपका मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह बन जाती है उपभाषा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 कि बुंदेली का क्षेत्र है? तो बुंदेली का क्षेत्र इसमें से आपका हो जाएगा झांसी, जालौन और दतिया, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23 कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, ऑप्शन डी। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो जवाब हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो जवाब हो जाएगा जयपुरी, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला 26, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो जवाब हो जाएगा इसका कन्नौजी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27 है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में बोली जाने वाली भाषा जो है वह है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सारे ही प्रश्न आपके विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा मेवाती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है इसमें से? तो जवाब हो जाएगा पंजाबी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा जयपुरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार करने वाले हैं श्रद्धा लाल फुलौरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसमें जयपुरी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33 कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम आपका है ढूंढाड़ी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में इसमें से पहाड़ी भाषा जो है वह नहीं बोली जाती है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो है वह आपका हुआ है अपभ्रंश से, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो जवाब हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा लौकिक संस्कृत, पाली और जो है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 38, और प्रश्न संख्या 38 है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो जवाब हो जाएगा इसका खड़ी बोली, ऑप्शन बी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इसमें आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बताना है।
तो जवाब हो जाएगा वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसमें जो है द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी आपकी कन्नड़, ऑप्शन सी। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती जो है राजस्थान की बोली है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी बोली जो है बोली जाती है आपकी हरियाणा में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 44। इसमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बांगरू। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? तो जवाब हो जाएगा इसका जबलपुर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46, पुराने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन डी। क्षम्यताम। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 5। प्रश्न संख्या 48, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोली, ऑप्शन सी। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को जो है अनुताप कहते हैं, ऑप्शन सी। अनुतान होता है। अगला, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन लिपि का प्रयोग जो है कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है। प्रश्न संख्या 51, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाली। अगला प्रश्न, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से हिंदी में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी जो है आपकी सबसे ज्यादा बोली जाने वाला क्षेत्र है फर्रुखाबाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा जो है हरियाणा में बोली जाती है, ऑप्शन सी। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो होता है वो बोली कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो इसमें जो भाषा का मौखिक रूप है वह है परिचर्चा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 57, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध जो है वह द्रविड़ भाषा परिवार से है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 58 है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 59 है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वह आपकी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 61 है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की मुख्यतः 5 विख्यात बोलियां हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 63 है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
किस क्षेत्र की बोली को काचका कहा गया है? तो वाराणसी या काशी की बोली को काचका कहा गया है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 65 है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कन्नौजी बोली बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो जवाब हो जाएगा इसका मगही, क्योंकि मगही जो है वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी जो है वो सही जवाब है। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो जवाब हो जाएगा मेवाती। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि सितंबर माह में 10वां विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? यह चकबंदी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो चकबंदी लेखपाल में 2015 के आधार पर यह पूछा जा रहा है कि सितंबर मास में 10वां विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। अगला प्रश्न हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त जो है नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी। खड़ी बोली निकली है, तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वह हुआ है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन सी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है किसी भाषा को लिखना पढ़ना बोलना यह जो है शुद्ध व्याकरण द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो ने पर सर्ग लगाया जाता है खड़ी बोली में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 73 भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाने वाले जो हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 75 है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 76 है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 77 है कि 77 कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा मराठी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में जो है बोली जाने वाली प्रमुख बोली जो है भोजपुरी है। ऑप्शन सी। हड़ौती बोली है, तो हड़ौती बोली जो है पूछा जा रहा है उसका क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो जवाब हो जाएगा इसमें जो है ऑप्शन डी मैथिली। अगला प्रश्न भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के जो है महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्दू। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली को जो है आप कौरवी भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली आपकी अवधी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जो है वह बोली जाती है आपकी हरदोई जनपद में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बघेली। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला प्रश्न, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो जवाब हो जाएगा अवधी, ऑप्शन डी। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है, तो जवाब हो जाएगा ब्रजभाषा। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, तो हिंदी शब्द जो है वह ईरानियों का दिया हुआ है, ऑप्शन बी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा जो है गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी। इनमें हिंदी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा जो है वह है पाली, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हरियाणवी या बांगरू बोली जो है विकसित हुई है, उसका जवाब हो जाएगा पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन ए। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि जो है किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जो हैं वो जोशुआ केटलर हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।